एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आपने होम बुटीक खोल रखा है या घर पर ही आप सिलाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर सूट की कटिंग या स्टिचिंग करनी है। तो हमें कपड़े कटिंग करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कटिंग करने से पहले हमें फैब्रिक को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा फैब्रिक कहीं से कटा हुआ तो नहीं है या फिर मिसप्रिंट तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा फैब्रिक कटा हुआ होता है या मिसप्रिंट होता है और हम क्या करते हैं, बिना देखे ही कपड़े को कट कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा फैब्रिक, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है। क्योंकि बनने के बाद तो फिर कोई और ऑप्शन है नहीं। तो इसलिए हमें कटिंग करने से पहले ही अपना फैब्रिक पूरा चेक कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट चीज ये है फ्रेंड्स, जब हम कटिंग करें तो कटिंग करते समय हमें फैब्रिक पर अच्छे से प्रेस कर लेनी चाहिए, आयरन करनी चाहिए। आयरन करने के बाद ही हमें फैब्रिक को कट करना चाहिए, क्योंकि जब हम फैब्रिक पर आयरन कर लेते हैं तो हमारी कटिंग में बहुत ही फिनिशिंग आती है। आपको हमेशा आयरन करके ही कटिंग करनी है। इससे क्या होता है कि जहाँ पे सिलवट वगैरह होती है, झोल वगैरह आ जाती है कपड़े में या फिर आड़ा तिरछा होता है, तो वो हमें प्रेस करने से पता चल जाता है और अच्छे से सेट हो जाता है कपड़ा। तो सेट किए हुए कपड़े पे कटिंग करने का कुछ अलग ही मजा होता है। तो इसलिए हमें हमेशा फैब्रिक पर आयरन करने के बाद ही कटिंग करनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कटिंग में कितनी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद अगली चीज ये है, जब हम फैब्रिक को आयरन कर लेते हैं उसके बाद हमें फैब्रिक को सीधा नहीं बिछाना है, हमें उसे हमेशा उल्टा ही फोल्ड करके रखना है और उल्टी साइड ही हमें सभी मार्किंग करनी है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम सीधी साइड में मार्किंग कर लेते हैं तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें दोबारा से मार्किंग करनी होती है और कपड़ा सिलने के बाद वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में, क्योंकि मार्किंग सभी सामने दिखती है। तो इसलिए हमेशा आप मार्किंग को उल्टी साइड ही करिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो अगली चीज़ ये है, जब भी आप कटिंग करें तो कटिंग करने से पहले आप देख लें, जो भी हमारी लाइन होती है, बॉर्डर होता है, किनारी दी हुई होती है फैब्रिक में, उस किनारी को आप हमेशा निकाल दें, उसको एक साइड कर दें या फिर उसे निकाल दें, उसके बाद ही कटिंग करें। वो जो किनारी होती है वो हमारे फैब्रिक में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या है, हमारी कटिंग अच्छे से नहीं होती है और स्टिचिंग भी अच्छे से नहीं होती है। उसे हमें बॉर्डर को निकाल देना चाहिए। अगली चीज ये है, जब भी आप कटिंग करेंगे कुर्ती की, सूट की, पैंट की, अदर और चीजों की भी, तो आपको हमेशा जो कटिंग करनी है वो लेंथ में करनी है। जो कपड़े की लंबाई होती है उसमें कटिंग करनी है, आपको चौड़ाई में कभी भी कटिंग नहीं करनी है। क्योंकि चौड़ाई में कटिंग करने से क्या होता है, हमारे कपड़े की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। और लेंथ में हम कपड़े की जब कटिंग करते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसलिए हमेशा कपड़ा हमें लेंथ में ही कट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगी और कहीं से भी हमारा जो ड्रेस है वो आड़ा तिरछा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप कटिंग करिए। जब भी आप कटिंग करें तो कटिंग करने से पहले आपको ये देखना है कि आप कटिंग किस फैब्रिक पर कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहली बात, आपको कटिंग जो है वो किसी पेपर पर या किसी पुराने कपड़े पर कर लीजिए पहले, अगर आप सीख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में जब हम कटिंग करते हैं तो कई चीज़ें हमसे ख़राब हो जाती हैं। तो इससे अगर हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो हमारा पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी पेपर पर कटिंग करनी है। जब हमारी पेपर पर परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी उसके बाद आप उसकी ड्राफ्टिंग मेन फैब्रिक पर कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट भी कपड़ा कट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कटिंग जो है वो पेपर पर ही करनी है, उसके बाद फैब्रिक पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जब भी आप शुरुआत में कटिंग करें, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो आपको कॉटन के फैब्रिक से ही सीखना है। कॉटन के फैब्रिक पर ही कटिंग करनी है।
कॉटन के फैब्रिक पर ही स्टिचिंग करनी है, क्योंकि जब हम सीख जाते हैं तब तो हम किसी भी कपड़े पर कर सकते हैं, पर अगर हम शुरुआत में सीख रहे हैं तो अगर कॉटन के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो कपड़े को संभालना बहुत आसान होगा और उस पर सिलाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना क्या होता है कि और सभी कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिकने या फिर सरकने वाले होते हैं, तो उसमें मतलब एक तो हमें अभी अच्छे से आता नहीं है, हम हमारी शुरुआत है, ऊपर से कपड़ा परेशान करता है तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉटन के फैब्रिक पर ही आपको कटिंग करनी है। सबसे पहले आप एक कॉटन का फैब्रिक लीजिए, उस पर कटिंग करिए और एक कुर्ती ब्लाउज या कुछ भी उस पर बनाकर देखिए। उसके बाद आप और भी किसी फैब्रिक पर कर सकते हैं। तो इस तरह से। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं जब कटिंग करने जाते हैं तो फैब्रिक पर चाक की जगह पर पेन का या फिर मार्कर का यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी कटिंग करते समय आप पेन या मार्कर का यूज मत करिए, क्योंकि उसके दाग कपड़े पर रह जाते हैं और फिर बाद में वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और इससे क्या है, कस्टमर भी नाराज होता है कि हमारे कपड़े पर देखिए ये दाग रह गए हैं। तो इसलिए हमेशा आप जो चाक आती है हमारी कपड़े कटिंग करने के लिए, कपड़े के लिए जो चाक आती है, आप उस चाक का ही यूज करिए, उस चाक का यूज करिए। उससे आप मार्किंग करिए, धुलने पर वो आसानी से रिमूव हो जाता है। तो देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखकर कटिंग करेंगे फॉर बिगिनर्स, तो देखिए आपकी कटिंग बहुत ही इजी होने वाली है और आपको कटिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आधी प्रॉब्लम तो आपकी इन सब चीज़ों से ही सॉल्व हो जाएगी। आप अच्छे से मेजरमेंट लीजिए। जब आप कटिंग करें तो कटिंग करने से पहले आप अच्छे से बॉडी का मेजरमेंट ले लीजिए और मेजरमेंट लेने के समय आपको एकदम जो हमारा मेजरमेंट है परफेक्ट मेजरमेंट लें। आपको कोई लूजिंग उस समय नहीं लेनी है। जब आप मेजरमेंट ले लें उसके बाद आप लूजिंग उसमें ऐड करिए। जैसे मान लो किसी का चेस्ट 32 इंच है तो आप उसको एकदम परफेक्ट 32 इंच ले लीजिए। उसके बाद उसमें आप 1.5 इंच का या फिर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपको एकदम से फिटिंग पहनते हैं आप तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं, या हल्का सा आप लूज पहनते हैं तो आप 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट को आपको अच्छे से लिख लेना है, इसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। क्योंकि जब हम मेजरमेंट लेने के बाद कटिंग करते हैं तो हम आसानी से कटिंग कर पाते हैं और बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसलिए कटिंग करने से पहले आप मेजरमेंट लेकर लिखकर अपने पास रख लीजिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग करते समय आपको धागा जो है वो हमेशा मैच का लेना है, क्योंकि अनमैच धागा होगा तो सिलाई बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सिलाई करते समय आपको हमेशा डबल सिलाई लगानी है, खासकर फिटिंग की सिलाई, स्लीव के आर्म होल की सिलाई, स्लीव की फिटिंग की सिलाई, इसे हमेशा आपको डबल करके ही लगाना है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने सूट की स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है, इस नेक पैटर्न का डिज़ाइन नहीं देखा है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आई होप आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी। आई होप आपको हमारी वीडियो कुछ यूज़फुल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।